राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 28 जनवरी, दिन मंगलवार, और आज माघ मास का 15वां दिन है। आज माघ मास महात्म्य की आगे की कथा सुनाने से पहले आपको सुनाते हैं राधा रानी की एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत कथा, जिसे सुनने के बाद मेरा तो ऐसा विश्वास है कि आपके मन में श्री राधा जी के प्रति भक्ति, प्रेम, आस्था या फिर वात्सल्य और भी बढ़ जाएगा। अगर ऐसा होगा तो मुझे जरूर बताइएगा। एक बार की बात है, श्यामानंद जी वृंदावन जी के बहुत बड़े रसिक संत हुए, जो कि रसिक मुरारी जी के गुरुदेव भी थे। वे नित्य सेवा कुंज में, जहाँ प्रिय प्रियतम नित्य विहार करते थे, वहाँ पर झाड़ू लगाया करते थे। झाड़ू को सोहनी भी कहते हैं। तो वे सोहनी लगाते समय बड़े ध्यान से, बड़े गौर से एक एक लता के नीचे देखा करते थे कि कहीं कोई चरण चिन्ह तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी उनको प्रिय लाला के चरण चिन्हों के दर्शन हो जाते थे तो वह बड़े भाव में निमग्न हो जाया करते थे। प्रिय लाला के चरणों में जो चिन्ह है, उन्हें देखकर पहचान लेते थे कि यह तो उनके ही चरण चिन्ह है। एक दिन उनको सेवा कुंज में सोहनी सेवा करते देखकर श्री राधा रानी को इन्हें दर्शन देने की इच्छा हुई, लेकिन जब तक किसी सखी सहचर की कृपा न हो तब तक श्री राधा रानी किसी को दर्शन नहीं दे सकती। इसीलिए तो इच्छा होने पर भी श्री राधा रानी सीधा दर्शन नहीं देती है, उन्हें अपनी किसी सहचर की या सखी की आवश्यकता पड़ती है। अब एक दिन श्री राधा रानी ने जानबूझकर अपने श्री चरणों का एक नूपुर सेवा कुंज में छोड़ दिया। अब प्रातःकाल श्री श्यामानंद जी अपने नित्य कर्म के अनुसार सोहनी लगाते थे और नित्य सेवा के अनुसार वे झाड़ू लगाया करते, यानी कि सोहनी लगाते समय उन्होंने आज देखा कि एक बड़ा ही कीमती और अद्भुत नूपुर वहां पर था। अब उसे देखकर उन्हें तो आनंद मिल रहा था। उन्होंने सोचा कि शायद किसी नवविवाहिता वधू का होगा। फिर सोचने लगे अगर वह ढूंढने आएगी तो उसे दे देंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने नूपुर को अपनी पगड़ी में बांध लिया और वापस सोहनी लगाने लगे। अब श्री राधा जी जो कण कण में विराजमान है, जो संसार की सारी लीलाओं को खुद ही रचती हैं, जो सारे दृश्य को स्वयं देखती हैं, तब जब उन्होंने देखा तो श्री राधा जी ने श्री ललिता जी से कहा कि यह मंगला के आभूषण संभाल कर रख लो। अब ललिता जी श्री राधा रानी की सबसे प्रिय सखियों में से एक है। तो ललिता जी ने कहा कि प्यारी जू, आपका एक श्री चरण का नूपुर तो इसमें है ही नहीं। अब श्री राधा रानी ने जानबूझकर उसे गिराया था, क्योंकि श्यामानंद जी पर किसी सखी की कृपा होनी बाकी थी। इसीलिए राधा रानी ने ललिता जी से कहा कि जाओ जरा देखो तो सेवा कुंज में किसी लता के नीचे तो नहीं गिर गया। अब तो ललिता जी ने खोज प्रारंभ कर दी तो देखा कि श्री श्यामानंद जी झाड़ू लगा रहे थे और राधा राधा नाम जप रहे हैं। अब ललिता जी ने विचार किया कि मैं अपने स्वरूप में चाहकर इनसे नूपुर मांगूंगी तो अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए वह एक साधारण वेश में गई और कहने लगी कि बाबा, ये सोहनी लगाते हुए आपको कोई नूपुर तो नहीं मिला? अगर मिला हो तो मुझे दे दीजिए। अब ललिता जी साधारण वेश में गई हुई थी। अब उन्हें देखकर श्यामानंद जी बोले कि नूपुर तुम्हारा तो नहीं हो सकता। तो ललिता जी बोली, नहीं, वह मेरा नहीं है, मेरी बहू का है, लाओ मुझे दे दो अगर आपके पास है। तो बाबा बोले, नहीं, मैं ऐसे तुम्हें नूपुर नहीं दे सकता। अगर वो नूपुर तुम्हारी बहू का है तो पहले उसी तरह का दूसरा नूपुर दिखाओ। अगर वही हुआ तो मैं अभी दे दूंगा, अगर नहीं दिखाया तो मैं नहीं दूंगा। अब बाबा को अंदर ही अंदर आनंद हो रहा था कि इस नूपुर में कुछ तो खास है, क्योंकि इसकी खोज हो रही है। उन्होंने ललिता जी से बात करके अपार आनंद मिल रहा था और वह समझ गए थे कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, अवश्य ही कोई दिव्य व्यक्ति है जो अपने वेश को छुपाए हुए है। अब ललिता जी बोली, अरे ना बाबा, तू मुझे ही दे दे। अब बाबा मना करने लगे, नहीं, मैं आपको इसे नहीं दूंगा, मैं आपको दे दूंगा। और थोड़ी देर बाद जिस बहू या बेटी का ये गिरा है, अगर वह आकर मुझसे पूछे कि यह मेरा नूपुर था तो मैं तुम्हें कहाँ खोजूंगा? मैं तभी यह नूपुर तुम्हें दूंगा जब तुम दूसरे चरण का नूपुर लाकर मुझे दिखाओगी। अब तो ललिता जी ने बहुत हठ किया, लेकिन बाबा ने उन्हें नूपुर नहीं दिया। अब तो ललिता जी ने श्री राधा जी से बात की तो श्री जी ने कहा कि सखी, अब तो लगता है मुझे ही आना होगा, क्योंकि बाबा बहुत जिद्दी हैं और देखो, यह रोज मेरे कुंज की सोहनी सेवा करते हैं। चलो आज चलकर इन्हें निहाल करते हैं। अब श्री जी जब किसी भक्त को दर्शन देने के लिए उतवाले हो जाए
तो स्वयं दर्शन का विधान बनाती है। श्री राधा रानी और ललिता जी अब श्यामानंद जी के पास आई और ललिता जी ने आकर बाबा से कहा कि बाबा, इनके चरणों की तरफ देखो, वही नपुर ऐसा है ना? अब ऐसा ही नपुर तो तुम्हारे पास है। तब बाबा ने नपुर देखा, फिर कहने लगे, हाँ, यह तो बिल्कुल वैसा ही है। और ऐसा ही कहते हुए श्री जी की करुणा देखकर वह उनके चरणों में साष्टांग लौट गए। अब बाबा ने इशारा किया, मैं बांध दूं? तब श्री जी ने हामी में सिर हिला दिया। तब बाबा ने श्री जी के चरणों में नपुर बांधा और श्री जी ने अपना हाथ श्यामानंद महाप्रभु जी के मस्तक पर रख दिया। तब श्री जी श्यामानंद जी को दुलार करने लगी कि मेरे कुंज की सोहनी लगाने वाला यह मेरी सखी है। और श्री जी बहुत प्रसन्न थी। बाबा फिर उनके चरणों में लौट गए और इस पर बाबा ने जो नपुर बांधा था उसी को झनकार हुए श्री जी ने बाबा के मस्तक पर उसे रखा तो नपुर की दिव्य छाप श्यामानंद महाराज जी के मस्तक पर पड़ गई। अब तो वह प्रेम मगन होकर भाव में डूब गई। इसके कुछ समय बाद अपने गुरुदेव श्री हृदयानंद जी के पास आए तो उन्होंने श्यामानंद जी के मस्तक पर छाप देखकर कहा कि संप्रदाय के विरुद्ध छाप कैसे लगा ली? जो हमने दी है वह तो लगाई नहीं। तब उन्होंने कहा, गुरुदेव, यह मनमुख छाप नहीं है, यह छाप तो इष्ट देव ने स्वयं लगाई है। दयानंद जी ने सोचा यह बहाना बना रहा है तो उन्होंने डांट कर कहा, इसे जल्दी धो लो। अब श्यामानंद जी ने आज्ञा मानते हुए बहुत रगड़ रगड़ कर छाप साफ की और श्री जी की लगाई हुई छाप भला कैसे छूट सकती है। अब हृदयानंद जी ने समझा कि इन्होंने ठीक से नहीं धोया होगा, फिर बोले, इधर आओ, मैं साफ करता हूँ। अब उन्होंने रगड़ रगड़ कर इतना घिसा कि श्यामानंद जी के मस्तक से रक्त बहने लगा, लेकिन छाप फिर भी नहीं छूटी। अब तो वह सहम गए और कहने लगे, सत्य कहो, क्या यह श्री जी की लगाई हुई छाप है? अब श्यामानंद जी ने हाँ में उत्तर दिया। हृदयानंद जी कहने लगे कि धन्य है तुम्हारा जीवन, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री जी ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। फिर हृदयानंद जी ने फिर से कहा कि फिर भी हम यह मानेंगे कि तुमने हमारे तिलक की जगह छाप लगाई है, इसीलिए यह अपराध है, इसीलिए हम वैष्णव समाज में इसका दंड निर्धारित करेंगे। अब गुरुजनों की बड़ी विचित्र लीला होती है। अब श्यामानंद जी के हृदय में आया कि गुरुदेव, आपकी कृपा से ही तो मुझे श्री जी ने सहचर भाव दिया है और यह छाप लगाई है। श्री जी ने अपने नपुर की छाप देकर मुझे अपनी परगर में मिला लिया है। इधर श्यामानंद जी का दंड निर्धारित करने के लिए वैष्णव समाज की सभा बुलाई गई। तब श्री कृष्ण की सखा सुबल प्रकट हुए और उन्होंने पूरी वैष्णव मंडली के बीच में कहा कि मैं साक्षी देता हूँ कि इन्होंने अपने आप से छाप नहीं लगाई, स्वयं श्री राधा जी ने प्रकट होकर छाप लगाई है। अब सुबल इतना बोलकर पास के ही एक तमाल वृक्ष में समा गई और तुरंत दिव्यवाणी हुई कि हृदयानंद जी, अब तो विश्वास कर ले कि तुम्हारा शिष्य वहां पहुंच चुका है जहां तुम्हारी भी पहुंच नहीं है। वह श्री जी के निज परिकर में मिल चुका है। अब तो दिव्यवाणी सुनकर हृदयानंद जी सहम गए और सारी बात मान गए, लेकिन अब उनका हृदय जलने लगा, यह सोचकर कि उनसे अपने शिष्य के प्रति गलती हो गई है। अब वैष्णवजनों ने कहा कि देखो हृदयानंद जी, आपने हम सबको श्यामानंद जी को दंड देने के लिए एकत्रित किया था, लेकिन आज हम आपके ऊपर दंड लगा रहे हैं क्योंकि आपने गलत किया। अपने शिष्य के माथे को इतना रगड़ा कि मस्तक से खून निकलने लगा और वह कहते रहे कि यह छाप श्री जी ने ही लगाई है, फिर भी आप नहीं माने। आखिर तमाल वृक्ष से सुबल सखा को प्रकट होकर गवाही देनी पड़ी और अब देववाणी भी हुई है। हम आपको क्षमा नहीं करेंगे। इसके प्रायश्चित के लिए आप 12 दिनों तक संतों का भंडारा करवाइए और अखंड कीर्तन और भगवत चर्चा करवाइए, यही आपका दंड है। अब उस दिन से ही हृदयानंद जी के यहाँ दंड उत्सव मनाए जाने की प्रथा प्रारंभ हुई। अब श्यामानंद जी समस्त वैष्णवजनों के समक्ष खड़े हुए हैं और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुदेव जी को जो दंड दिया गया है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। आज से मैं दंड उत्सव करूँगा, यह मेरा अहोभाग्य है और शायद गुरुदेव यही करवाना चाहते थे, इसीलिए तो उन्होंने यह लीला की है। इससे हम यह सब देख सकते हैं कि शिष्य में अब भी अपने गुरु के प्रति दोष नहीं आया। वहाँ उपस्थित वैष्णवजनों ने कहा कि धन्य हो तुम श्यामानंद जी और धन्य है तुम्हारी गुरु भक्ति। ऐसा कहकर संतों ने श्यामानंद जी को स्वीकृति दे दी और फिर श्यामानंद जी ने बड़े उत्साह से 12 दिनों तक उत्सव मनाया। यद्यपि वह दंड एक बार के लिए था, लेकिन अब उसे हर वर्ष मनाया जाने लगा। आज की यह कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
कि आज की कथा आपके दिल को छुई है या नहीं। अब सुनिए माघ मास महात्म्य का आज का अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं कि हे विप्रो, हाटकेश्वर क्षेत्र में सिद्धेश्वर नामक लिंग है। उस लिंग के रूप में वहाँ साक्षात भगवान शंकर स्वयं ही प्रकट है। वे स्मरण और दर्शन करने से सदा सभी प्रकार की सिद्धि देने वाले हैं। जो मनुष्य पवित्र भाव से भक्ति पूर्वक उन सिद्धेश्वर का दर्शन या स्पर्श करता है, वह दुर्लभ मनोरथ को भी शीघ्र प्राप्त कर लेता है। उस क्षेत्र में पहले स्पर्श और दर्शन करने से सैकड़ों पुरुष सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। कितने ही मनुष्य केवल प्रणाम करने से ही सिद्धि को भागी हुई हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि पूर्व काल में जब मैं पिता के घर में रहता था, मेरे सामने ही एक दिन वहाँ महातेजस्वी वत्स मुनि पधारे और उस समय उनका दर्शन करके मेरे पिताजी ने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और अर्घ देकर विनयपूर्वक पूछा कि हे विप्र, आपका स्वागत है, आप कहाँ से आए हैं? मेरे लिए यथोचित सेवा के निमित्त कोई आज्ञा हो तो दीजिए। अब वत्सी कहने लगे कि सूत, मैं तुम्हारे आश्रम पर चातुर्मास व्रत करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी सेवा करो तो मैं यहीं चौमासा कर सकूं। अब लो महर्षि जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं निसंदेह आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। फिर ऐसा कहकर मेरे पिताजी मुझसे बोले कि वत्स, तुम्हें प्रतिदिन इन महर्षि की सेवा करनी चाहिए। अब मैं विनती भाव से उनकी सेवा टहल के सभी कार्य करने लग गया। वे रात में मुझे विचित्र विचित्र कथाएं सुनाया करते थे। एक समय कथा के अंत में मैंने पूछा कि भगवान, समुद्र सहित संपूर्ण धरातल को आपने थोड़ी ही अवस्था में कैसे देख लिया? जिन द्वीप, समुद्र और पर्वतों की चर्चा आपने की है, वहां तक तो मनुष्य मन के द्वार भी कभी किसी प्रकार नहीं जा सकते। अब मुनीश्वर, यह किसी तपस्या का प्रभाव है या फिर मंत्र का पराक्रम है जिससे आपने संपूर्ण भूतल को देख लिया है? वत्स मुनि ने हंसकर कहा कि यह तुमने ठीक समझा। मेरे मंत्र का ही ऐसा पराक्रम है कि मैं प्रतिदिन भगवान शिव के समीप षडाक्षर मंत्र अर्थात ओम नमः शिवाय मंत्र का 8000 बार जप करता हूँ। इससे तीनों काल मेरी युवा अवस्था सदा स्थिर रहती है। मुझे भूत और भविष्य का ज्ञान है और मेरा जीवन सदा सुखमय बना रहता है। मेरी आयु लाखों वर्ष की हो गई है, फिर भी अभी प्रथम अवस्था अर्थात किशोर अवस्था की ही दिखाई देती है। एक समय मेरी पत्नी की मृत्यु हो जाने पर जब मैं उसके लिए शोक कर रहा था, तब मेरे सुहृदय ने मुझसे कहा कि अरे भैया, तुम शोक क्यों कर रहे हो? एक ना एक दिन तो हम सभी की मृत्यु होने वाली है, इसके लिए रोना क्या है? तुमने अपनी पत्नी को पहले से नहीं देखा था, वह अदर्शन से ही तुम्हें प्राप्त हुई थी और अदर्शन में ही चली गई है। हाँ, वो तुम्हारी थी और ना तुम उसके, फिर व्यर्थ शोक क्यों करते हो? किसी का किसी के साथ या एक स्थान पर सदा निवास नहीं होता है। अपने शरीर के साथ भी मनुष्य सदा नहीं रह सकता, फिर इस शरीर से अलग जो दूसरे लोग हैं, उनके साथ भला सदा के लिए कैसे रहा जा सकता है? जो मरे हुए संबंधी, खोई हुई वस्तु और बीती हुई बातों के लिए शोक करता है, वह दुख से दुख उठता है। इस प्रकार वे सभी सुहृद मुझे समझा बुझाकर घर ले आए और घर आने पर मैंने यह प्रतिज्ञा की कि जहाँ कहीं भी सर्प को देखूंगा वहीं उसे डंडे से मार डालूंगा, क्योंकि मेरी पत्नी को सांप ने ही काटा खाया था। ऐसा निश्चय करके एक समय मैं घूमता हुआ चमत्कारपुर में पहुंच गया। वहां एक कुंड से निकलकर पड़े हुए विशाल जल सर्प को देखते देखते ही उसे मारने के लिए मैंने अपना डंडा उठाया। तब वह सांप कहने लगा कि भाई, पहले मेरी बात सुन लो, फिर तुम्हें जो सही लगे वह कर लेना। ब्राह्मण, वे सर्प दूसरे ही होते हैं जो मनुष्यों को काटते हैं। हम तो पानी में रहने वाले सांप हैं। हमारा केवल रूप ही सांप का होता है, लेकिन हमें विष नहीं होता। लेकिन उस पानी वाले सांप के ऐसा कहने पर भी मैंने उसे डंडे का प्रहार कर दिया और उस डंडे का स्पर्श होते ही वह एक तेजस्वी महापुरुष के रूप में बदल गया। और इस आश्चर्य को देखकर मैंने उस महापुरुष को प्रणाम करके कहा कि प्रभु, मेरा अपराध क्षमा कीजिए, आप कौन हैं? तब वे प्रसन्न होकर मुझसे बोले कि मेरा वृतांत सुनो। मैं पहले राजा चमत्कार के बनवाए हुए उत्तम नगर में एक ब्राह्मण था। वहाँ भगवान सिद्धेश्वर जी का एक उत्तम शिवालय है। किसी समय वहाँ यात्रा का महोत्सव था और उस अवसर पर बहुत से ऋषि मुनि वहाँ पधारे हुए थे और देवादिदेव महेश्वर को प्रणाम करके वे उनके सम्मुख बैठ गए। फिर आपस में कथा वार्ता करने लगे। वे सभी दया और धर्म से युक्त थे। उनमें से कितने ही महात्मा उस देवालय में भक्ति पूर्वक नृत्य करते थे। इस प्रकार जब वह महान उत्सव हो रहा था, तो मैं उस समय बहुत से समयुवकों के साथ वहां चला गया। मेरे दुष्ट साथियों ने उस उत्सव में विघ्न डालने के लिए मुझे बार बार प्रेरित किया। तब मैं एक भयंकर आकार वाले विशाल जल सर्प को लेकर आगे बढ़ा और उस महान जन समुदाय में उस सर्प को फेंक दिया। अब सर्प को देखकर मृत्यु के भय से व्याकुल होकर सब लोग वहां से भाग निकले
और वहीं सुमन नाम वाले एक तपस्वी भी थे जो अपने उत्तम शिष्यों के साथ वहां आकर समाधि में लीन थे। अब हृदय के भीतर कमल के आसन पर विराजमान वेदाधीश्वर महेश्वर का वे उस समय साक्षात कर रहे थे, जो सर्वव्यापी अविनाशी सर्वज्ञ अनित्य अभेद और जरा मृत्यु से रहित बताए जाते हैं। उन तपस्वी के सभी अंगों में रोमांच हो रहा था। नेत्रों से आनंद अश्रु की धारा प्रवाहित होकर उन्हें भिगो रही थी। इस प्रकार समाधि होकर अविचल भाव से बैठे हुए उन महात्मा के शरीर को उस सर्प ने अपनी देह से लपेट लिया और उसी समय उनका एक शिष्य वहां आ गया जो बड़ा तपस्वी था, जिसका नाम श्रीवर्धन था। उसने अपने गुरु के शरीर से लिपटे हुए सांप को और पास में ही मुझे खड़े हुए देखकर समझ लिया कि इसी ने यह दुष्टता की है। तब उसने क्रोधित होकर कहा कि अगर मैंने महादेव जी की सच्चे मन से ध्यान किया है, सच्चे मन से पूजा की है, इसी समय यह दुष्ट ब्राह्मण इस सर्प की तरह हो जाए। उसके इतना कहते ही मैं उसी क्षण भयंकर सर्प शरीर को प्राप्त हो गया। फिर समाधि से वृत होने पर मुनि ने अपने शरीर पर भयंकर आकार वाले सांप को देखा और फिर सांप की ही आकृति में स्थित मुझे महान दुख उठाते हुए देखा तो पास खड़ी हुई सभी जनता को तटस्थ और भय से संतत पाया। तब उन्होंने ज्ञान दृष्टि से सबको जान लिया और मेरे प्रति दया भाव से भरकर अपने शिष्य से कहा कि श्रीवर्धन, तुमने यह सब कर्म करके मेरा प्रिय नहीं किया, इस दीन ब्राह्मण को श्राप दे दिया। यह तपस्वियों का धर्म नहीं है जो मान और अपमान में समान रहे, ढेला पत्थर और सोने को एक सा समझे तथा शत्रु और मित्र के साथ एक सा स्नेहपूर्ण बर्ताव करे, वही तपस्वी सिद्धि को प्राप्त होता है। और तुमने अज्ञानवश इस ब्राह्मण को श्राप दे दिया कि यह तुम्हारा बाल चप्पाल ही तो है। मेरी आज्ञा से इसके प्रति पुण्य तुम्हें अपना परमाद प्रकट करना चाहिए। यह सुनकर शिष्य श्रीवर्धन ने हाथ जोड़कर गुरु को प्रणाम करके कहा, मैंने ज्ञान और अज्ञान से ही हे गुरुवर जो बात कह दी है वह निसंदेह वैसी ही होगी। अब गुरु बोले, वत्स, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती, फिर भी मैं यह बार बार कहता हूँ, तपस्या और धर्म से हीन पुरुषों की जो चाल होती है वही तपस्वी मुनियों की नहीं होती। उन यतियों के लिए तो एकमात्र क्षमा ही सिद्धि देने वाली बताई गई है। इसीलिए तपस्वी जनों को सदा क्षमा का आदर्श सामने रखकर ही बर्ताव करना चाहिए। पापी के प्रति कभी खुद पापी नहीं बनना चाहिए। यही सनातन बुद्धि है। जो पाप आत्मा पाप करता है वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है। जो पापी के प्रति स्वयं भी पाप पूर्ण बर्ताव करता है वह उत्तम ज्ञान से रहित है, क्योंकि वो तो जले हुए को ही जलाता है और मरे हुए को ही मारता है। जो अपना उपकार करने वाले पुरुषों के प्रति ही साधु पूर्ण बर्ताव करता है, उसकी साधु में क्या विशेषता है। जो अपनी बुराई करने वालों के प्रति भी साधु भाव रखता है वही जनता द्वारा साधु कहा जाता है। अपने शिष्य से ऐसा कहकर गुरु ने परम दया से युक्त होकर फिर मुझसे कहा कि सर्प, मेरे शिष्य की बात झूठी नहीं हो सकती, अर्थात इसने जो भी श्राप तुम्हें दिया है वह झूठा तो नहीं हो सकता। इसीलिए अब तुम कुछ समय तक सर्प के शरीर में ही स्थित रहकर अपने उद्धार की प्रतीक्षा करो। तब मैंने पूछा कि हे मुनि श्रेष्ठ, मेरा श्राप कब दूर होगा? तो उन्होंने उत्तर दिया, जो शिवालय में एक क्षण भी संगति आदि का आयोजन करता है उसके धर्म की संख्या नहीं बताई जा सकती। इसी प्रकार जो उस महोत्सव में विघ्न डालता है उसके पाप की कोई भी गणना नहीं कर सकता। इसलिए तुम भी पापी ब्राह्मण हो, इसलिए तुम्हारी मुक्ति इस समय तो नहीं होगी। फिर भी मेरी एक बात सुन लो। श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसके ब्रह्म हत्या जनित पाप भी नष्ट हो जाता है। 10 बार षडाक्षर मंत्र के एक जप से 1 दिन का और 20 बार के जप से मनुष्य 1 वर्ष का पाप धो डालता है। इसीलिए अब तुम जल में रहकर आदर पूर्वक इस मंत्र का जाप करो, जिससे जन्मांतर में किया हुआ तुम्हारा पाप भी क्षीण हो जाए। तब वत्स नाम वाले एक ब्राह्मण तुम्हें क्रोधित पूर्वक डंडे से मारेंगे और उस समय तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ऐसा कहकर वे मुनि मौन हो गए और फिर मैं इस जलाशय में रहकर षडाक्षर मंत्र का जाप करता रहा। हे ब्राह्मण, आज तुम्हारी कृपा से मुझे सर्प योनि से मुक्ति मिल गई है, इसलिए शीघ्र बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्राय कार्य करूं। मैंने उस दिव्य रूपधारी सर्प से कहा कि भगवान, मुझे कुछ कल्याणकारी उपदेश दे दीजिए, जिससे मुझे अपनी प्रिय पत्नी के विनाश का दुख न हो तथा निर्धनता, रोग और शत्रु से राज्य का कष्ट भी न हो। मेरा यह प्रश्न सुनकर उस श्रेष्ठ पुरुष ने कहा कि हे दिव्यज, भगवान शिव का षडाक्षर मंत्र मनुष्यों का सभी पाप और अमंगल हर लेने वाला है। ब्राह्मण, तुम उस मंत्र का यथाशक्ति जप करते रहो
उसके जप से सभी पापों से मुक्त होकर तुम निसंदेह अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लोगे। मैंने भी सदैव बड़े बड़े पाप किए हैं, फिर भी उस मंत्र के महात्म्य में मुझे परम ऐश्वर्य युक्त लोग प्राप्त हुए हैं। हे विप्र, यह परम गोपनीय मंत्र मैंने तुम्हें बताया है। किसी नास्तिक को इसका उपदेश कभी नहीं करना चाहिए। भी वेदों में अहिंसा को परम धर्म बताया गया है। विशेषतः ब्राह्मणों के लिए तो हिंसा सर्वत्र त्याज्य है। इसलिए तुम सर्प का वध त्याग दो, और जो समस्त चराचर प्राणियों को अभय देता है वह इस लोक और परलोक में सदा सभी प्रकार के सुखों से संपन्न हो जाता है। भगवान शंकर के समान कोई देवता नहीं, गंगा जी के समान कोई दूसरी पवित्र नदी नहीं, और अहिंसा के समान बढ़कर कोई पाप नहीं, और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं। फिर वह अहिंसा रूप धर्म सुनकर मैंने परलोक के भय से दुखी होकर उस ब्राह्मण से पूछा कि भगवान, मैंने बड़े बूढ़ों के मुख से यह बात सुनी है कि राजा अगर वन में मृग का वध करे तो उसे दोष नहीं लगता, और चिकित्सक शास्त्र के विद्वान कहते हैं कि मांस खाने वाले लोग विशेष पुष्ट और दीर्घजीवी होते हैं। इसलिए इस विषय में मुझे परम हितकारी बात बताइए। आपके मुंह से जो कोई बात निकलेगी उसका मैं संदेह रहित पालन करूंगा। मेरी बात सुनकर भी पुण्य इस प्रकार बोले कि हे दिव्य श्रेष्ठ, ऐसी बात ना कहो। यह सब तो मांस लोभी दुष्ट पाप आत्माओं का कहना है। वही ऐसा मानते हैं कि मांसाहार करने से आयु लंबी होती है और हष्ट पुष्ट होते हैं। अहो, संसार में वे निर्दयी पाप आत्मा और दुष्ट पुरुष अत्यंत शोचनीय हैं, जो सब दोषों की खान रूप मांसाहार का सेवन करते हैं। मांस ना तो आयु बढ़ाने का साधन है, ना ही आरोग्य और बल का कारण है। उसे जो गुण काक बताया जाता है वह सब झूठ है। इसका दृष्टांत भी मुझसे सुनो। मांस भोजी मनुष्य भी रोग से पीड़ित, दुर्बल और कम आयु वाले देखे जाते हैं, और जो मांस नहीं खाते वह भी पृथ्वी पर निरोगी, दीर्घायु और हष्ट पुष्ट अंगों वाले होते हैं। इसीलिए मांस को सर्वथा त्याग देना चाहिए। जो जीवन की इच्छा रखने वाले जीवों का मांस खाते हैं वह घोर नरक में जाता है, और वह उन्हीं प्राणियों द्वारा जिसको उन्होंने मारा है वह स्वयं भक्षण किया जाता है। मांस की उत्पत्ति घास, लकड़ी या पत्थर से नहीं होती। किसी जीव की हिंसा करने पर ही मांस मिलता है, इसीलिए उसका सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। विद्वान पुरुषों को उचित है कि वे सब जीवों को अपने ही समान देखें और पूरी शक्ति लगाकर उनकी रक्षा करें, ना कि उन्हें मारे। जो जीवों को मारता है या जो मारने की अनुमति देता है और उसे काट काट कर अलग करता है, और जो खरीदता है, जो बेचता है और जो उसे पकाकर तैयार करता है, या जो उसे परोसता है और जो खाने वाला है, यह 8 प्रकार के व्यक्ति घातक अर्थात हिंसक माने गए हैं। खरीदने वाला व्यक्ति धन से मारता है, खाने वाला खाने के द्वारा हत्या करता है, और घातक वध और बंधन के द्वारा मारता है। इस प्रकार जीवों का 3 तरह से वध होता है। जो मन, वाणी और कर्म द्वारा किसी भी जीव की हिंसा नहीं करता वह जरा मृत्यु से रहित परम धाम को प्राप्त होता है। शाक, मूल और फल का भोजन करने वाला ब्रह्मचार्य परायण पुरुष भी अगर हिंसा कर्म में लीन है तो उसे अपने नियम और व्रत का कोई फल नहीं मिलता। एक मनुष्य 100 से भी अधिक वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या कर लेता है, और दूसरा दया से प्रेरित होकर केवल अहिंसा व्रत का पालन करता, तो इन दोनों में जो दयालु पुरुष है वही श्रेष्ठ है। जो मनुष्य दया धर्म से युक्त है वह जिस जिस वस्तु की कामना करता है, दुर्लभ होने पर भी उसे वह अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। ऐसा कहकर वे महात्मा पुरुष मेरे देखते ही देखते उत्तम विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को चले गए। महामते, षडाक्षर मंत्र के महात्म्य से गंधर्व लोग उनका यशोगान और किन्नर स्तुति करते हैं। उन महात्मा के चले जाने पर फिर मैंने भक्ति पूर्वक शिव मंत्र की दीक्षा ग्रहण की, और तीनों संध्याओं अर्थात सुबह, दोपहर और शाम को श्रद्धा युक्त होकर भगवान सिद्धेश्वर के समीप बैठकर मैं प्रतिदिन 10,000 मंत्र का जाप करने लगा। इसी से मेरी युवा अवस्था स्थिर हो गई, और मुझे लोकांतरों का ज्ञान और आकाश गमन की शक्ति भी प्राप्त हो गई। द्वापर युग का अंत होने पर मैं सिद्धेश्वर जी का दर्शन करूंगा और शिवलोक को प्राप्त होऊंगा। यह मैंने सत्य बात बतलाई है। हे सूत नंदन, मैंने यह मोक्षदायी षडाक्षर मंत्र का महात्म्य तुम्हें सुनाया है। जो मनुष्य उत्तम श्रद्धा से युक्त होकर इसका सदा श्रवण करेगा वह जन्म से लेकर मृत्यु तक के समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। महाभागा सूत जी कहते हैं कि महर्षि, इस प्रकार पहले सदगुरु के मुख से सुना हुआ यह षडाक्षर महात्म्य मैंने तुम्हारे सामने कहा। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।
कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा, लिखना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।